जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 13 का टेक्स्ट 29 शेयर करना चाहूँगा। One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली यहाँ ये बता रहे हैं कि दिव्य गंतव्य को कौन प्राप्त कर पाएगा। दिव्य गंतव्य मतलब हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, भगवान का धाम, जहाँ हम सब लोग परमानेंट लाइफ को चेरिश कर सकते हैं। तो वहाँ कौन पहुँच सकता है? जो इन बातों को समझ जाएगा कि हर एक शरीर के अंदर आत्मा है और वही भगवान अपने परमात्मा रूप में सभी मनुष्यों के अंदर, जानवरों के अंदर, पेड़ों के अंदर, हर जगह विराजमान है और वो अपना बिहेवियर फिर सभी के साथ उसी नज़रिए से करेगा। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं बना लेगा और जो अपना मन है उसकी डिग्रेडिंग बातों को वो सीरियसली नहीं लेगा। वो समझ जाएगा कि मन तो भैया बंदे को भटकाने का काम करता है। एक्चुअली ये तो हमारे सारे ही भाई बहन हैं, तो सभी के साथ हमें पॉजिटिव रिश्ता बना के चलना है। कोई अपना और पराया नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं बनाना है, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है। तो दिव्य ज्ञान से जो इंडिविजुअल सुसज्जित होगा वो अपने जीवन को मन की बहकावों में नहीं लगाएगा और वो सभी को भाई बंधु समझ के अपने जीवन को भगवान की सेवा में डेडिकेट कर देगा। फ्रेंड्स, और भगवान की सेवा में डेडिकेशन मतलब अपनी सारी ड्यूटीज को सिंसियरिटी से करना और सभी को बेसिकली भगवान के बच्चे समझ के उस तरह से जीवन जीना। फ्रेंड्स, वर्ल्डली लाइफ में नॉर्मली क्या होता है? परेशान लोग काम से नहीं है, पैसा कमाने से नहीं है लोग परेशान। ज़्यादातर लोग परेशान हैं एक दूसरे के साथ गड़बड़ें बहुत ज़्यादा हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ऐसा कह दिया, जेलिसी बहुत ज़्यादा है, खुंदक बहुत ज़्यादा है। वो क्यों अचीव कर गया, मैं क्यों रह गया, मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, राइट? हर एक जगह आप ये देखोगे तो घर में भी इस तरह की बातें चल रही हैं, घर के बाहर भी इस तरह की बातें चल रही हैं। तो एक्चुअली ये कलेश बन जाते हैं, ठीक है? और यही मटेरियल लाइफ है, यही वर्ल्डली लाइफ है। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ? भगवान तो सभी के फादर हैं, तो फिर सभी के फादर भगवान हैं तो हम सभी भाई बहन हुए। चाहे कोई इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, इट डजंट मैटर। वो तो सारी बाहरी बातें हैं। इंटरनली अगर हम ये बातें समझें कि हम सभी एक ही प्रभु के, एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। ये बात अलग है कि सब उस ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। व्हाट इज रॉन्ग इज कि हम ये बात ना समझें कि हम सब एक ही फैमिली हैं और आपस में लड़ना शुरू कर दें। यही फ्रेंड्स वर्ल्डली लाइफ होती है। तो स्पिरिचुअल लाइफ, भगवान के धाम जाना, उसका मतलब यही है कि हम अपने मैं का त्याग करें, नेगेटिविटीज़ का त्याग करें, जो मन हमें बहकाता है उस बातों को ना सुने और अल्टीमेटली जैसे यहाँ भगवान ने उस परफेक्ट डिवोटी की बात बताई है, जो ऐसा कर पाएगा वही अल्टीमेटली फ्रेंड्स आनंद को प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है। फ्रेंड्स, हमें ये भी समझना है कि ये तो 100% की स्टेज है, लेकिन अगर हम हर एक साल में इस तरफ अग्रसर होने की कोशिश करें सिंसेरिटी से 1%, 2%, 3%, तो कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुली हो रहे हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम 100% नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम करें क्यों। फ्रेंड्स, इसको भी हमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट्स में देखना है, तभी हम स्पिरिचुअलिटी की हाई स्टेजेस पे भी पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए प्रेयर्स करूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा।